क्या आप जानते हैं कि ये सही मौका आखिर होता क्या है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि सही मौके जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वही सही मौका है जो आज और अभी आपके पास है। सही मौका कहीं से चलकर आपके पास नहीं आता, बल्कि आपको खुद अपने वर्तमान समय का उपयोग करके अपने समय को सही मौके में परिवर्तित करना चाहिए। अक्सर उन लोगों को जिंदगी भर मक्खियां मारते ही देखा जाता है जो सही मौके के इंतजार में बैठे रहते हैं। जानते हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो ये कभी नहीं कहेंगे कि उन्होंने बैठकर अपने सही समय का या सही मौके का इंतजार किया और जब जाकर वो सफल बने। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है जो ये कहते हैं कि जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया, वरना वो कुछ ऐसा कर दिखाते कि दुनिया उन्हें देखती रह जाती। ये कहना बहुत आसान होता है कि जिंदगी ने मौके नहीं दिए, मगर व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं देखता और ना ही खुद से ये प्रश्न करता है कि आखिर सही मौके का ही इंतजार क्यों किया जाए। चलिए मान लेते हैं कि सही मौका चलकर खुद आता है। मौका अगर आ भी गया तो कब और कैसे आगे बढ़ें या उसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका ज्ञान भी तो होना जरूरी है। इस ज्ञान के बिना अगर आपको जिंदगी ने एक अच्छा अवसर दे भी दिया तो भी आपके हाथ खाली ही रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो फिर कोशिश करके भला क्या मिलेगा? तो उसके गुरु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में ही यही लिखा हो कि तुम जो चाहते हो वो कोशिश करके ही मिलेगा। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना जरूरी नहीं होता, किंतु व्यक्ति के मन में भगवान का होना बहुत जरूरी होता है। आदमी भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद होता है और वो भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी नहीं दे सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है। अंधेरा दिल में है और दिया मंदिर में जलाता है। एक सवाल जो हर इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने से के बजाय इंसान को पीछे धकेलता है, वो है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो यकीन मानना वो चौथा व्यक्ति कोई और नहीं है, बल्कि वो खुद आप हो। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका बस एहसास ही काफी होता है। संसार में हर वस्तु के अच्छे या बुरे 2 पहलू हुआ करते हैं। जिसकी दृष्टि अच्छी होती है, जिसका नजरिया अच्छा होता है, उसे हर चीज में अच्छाई ही नजर आती है, और जो बुरा देखने का आदी होता है उसे हर चीज में सिर्फ बुराई ही नजर आती है। एक बार महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जाओ, गांव में जाओ और जो इंसान सबसे बुरा हो उसे मेरे पास लेकर आओ। महाराज की आज्ञा पाकर धर्मराज युधिष्ठिर पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी एक भी बुरा इंसान नहीं मिलता, क्योंकि उनका नजरिया सिर्फ लोगों की अच्छाइयां ही देखता था। वो वापस आए और महाराज से बोले कि महाराज, गांव में सभी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं नजर आया। इसके बाद महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि जाओ, गांव में जाओ और जो सबसे अच्छा इंसान दिखे उसे मेरे पास लेकर आओ। महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन भी गांव में निकल पड़ा। उसने गांव के हर एक इंसान से, लगभग हर एक इंसान से बातचीत की और उसे एक भी कोई अच्छा इंसान गांव में नजर नहीं आया।
वो वापस महाराज के पास आया और बोला कि महाराज, पूरे शहर में, पूरे गांव में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, सब बुरे लोग हैं। इस बात से सिर्फ ये पता चलता है कि लोग अच्छे या बुरे सिर्फ हमारे नजरिए से होते हैं, हमारे दृष्टिकोण से होते हैं। अगर हमारा नजरिया अच्छा है तो सब लोग अच्छे हैं। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से जिंदगी में कभी घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें, क्योंकि कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ आपको सफल होने के गुण सिखा कर जाएंगे। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी बन जाते हैं। रिश्ते खून के हों या एहसास के, इनमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। ये दुनिया बहुत अजीब है। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों का संघर्ष जानती है जो सफल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन अपने दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। इस दुनिया में अगर लेने के लायक कुछ है तो वो है किसी का दुख। इस दुनिया में अगर कुछ देने लायक है तो वो है दूसरों को प्रेम। इस दुनिया में अगर कुछ भूलने के लायक है तो वो है अपनों की गलती। इस दुनिया में कुछ याद रखने के लायक अगर कुछ है तो वो है दूसरों का किया हुआ एहसान। अच्छा स्वभाव वो है जो सदा के लिए दूसरों को अपना प्रिय बना लेता है। जीवन में सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस नसीहत पर काम करो जो आप दूसरों को देते हो। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच कोई तीसरा हो। ग्रहण सभी हानिकारक होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या फिर रिश्ते में किसी तीसरे का ग्रहण हो। गलत राह छोड़ने पर सही राह हमें स्वयं ही मिल जाया करती है। हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाया करता है। मन का स्वभाव है कि मन बहुत चंचल होता है। वो कहीं भी किसी भी एक चीज पर कभी स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में समर्पित कर दिया जाए। किसी के कहने पर कभी भी अपने स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही रहो। ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा हुआ करती है। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर बहुत अच्छा जज बनकर दिखा देता है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए कभी भी सही नहीं हो सकते। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि आप जहां पांव रखें वो रास्ता खुद अच्छा हो जाए। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना एक बहुत बड़ी बात है। रोजाना सुबह उठकर आपकी पहली सोच ये होनी चाहिए कि जो आप बनना चाहते हैं उसका एक बार ध्यान करें और सोचें कि आपका हर एक संकल्प आपके भविष्य का निर्माण करता है। हे कान्हा, अंत भी तू, आरंभ भी तू, शून्य हूं मैं, अनंत है तू। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। लाइफ में भले ही कैसा भी एक्सपीरियंस आए, मगर आप कभी अपने जीवन पर अपना विश्वास मत खोने देना, क्योंकि लाइफ में आप जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो वही प्रॉब्लम्स आपको भविष्य में आपका सुरक्षा कवच बनकर आपकी रक्षा करेंगी। त्यागने लायक अगर कुछ है तो वो है आपका अभिमान, और पीने के लायक अगर कुछ है तो वो है आपका क्रोध। एक बात हमेशा याद रखना कि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ो। जिस तरह से युद्ध में एक हाथी
हजारों तीरों को बर्दाश्त करते हुए भी आगे बढ़ता है, अपना काम करता है, उसी तरह लोग क्या कहते हैं, आपके बारे में कैसी राय रखते हैं, इन सब बातों को छोड़कर बस अपने लक्ष्य की ओर, अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहो, तो देखना जिंदगी आपको कहां लेकर जाएगी। और हमारे कर्म, ये सब मिलकर हमारा भाग्य निर्माण करते हैं। आज हम जिस तरह के समय में जी रहे हैं, ये भी हमारे बीते हुए कुछ कर्मों का ही फल है। अगर बहुत अच्छे समय में है तो यकीन मानना कि आपने पीछे कुछ बहुत अच्छे कर्म भी किए होंगे, और आज अगर हम कुछ बुरा भुगत रहे हैं तो वो भी हमारे ही कर्मों की सजा हमें मिल रही है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, पर कामयाबी और सफलता इंसान को हमेशा सिर्फ ठोकर खाकर ही मिलती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को कभी गरीब मत समझना, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज एक जैसा ही होता है। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि उसे संभव करके दिखाती हैं। किसी चीज के बारे में कुछ पता ना हो तो ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना ये इंसान के लिए शर्म की बात होती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। अगर लोग केवल जरूरत पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो जब भी गिरती हैं नए जोश से वो फिर एक बार उठ जाया करती हैं। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते हो जो आपके पास हैं, तो आपको खुशी इस जीवन में कभी हासिल नहीं हो सकती। एक बार मेंढकों का एक झुंड किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर गए। सभी मेंढकों ने देखा कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, इससे बाहर निकलना तो संभव नहीं है। गड्ढे में गिरे मेंढक लगातार उछल उछल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गड्ढे के बाहर खड़े मेंढकों ने दोनों को उछलते देखा तो वो चिल्लाने लगे कि अब तुम दोनों इसी गड्ढे में मर जाओगे, ये बहुत गहरा है, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे के अंदर दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे और बाहर खड़े मेंढक दोनों को निराश करने वाली बातें बोल रहे थे। तभी अंदर गिरे एक मेंढक ने बाहर खड़े मेंढकों की बातें सुन ली। उसने मान लिया कि वो कभी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने प्रयास करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। दूसरा मेंढक अभी भी कोशिश कर रहा था। बाहर खड़े मेंढक चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी भी मौत निश्चित है, बाहर निकलने का प्रयास मत करो। लेकिन दूसरे मेंढक ने कोशिश करनी बंद नहीं की। अचानक उसने एक ऊंची छलांग लगाई और वो गड्ढे के बाहर आ गया। बाहर खड़े मेंढक ने उनसे पूछा कि तुम्हें हमारी बातें नहीं सुनाई दी थी क्या? उस मेंढक ने बताया कि वो सुन नहीं सकता। वो तो गड्ढे में ये सोच रहा था कि बाकी के सभी मेंढक उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था और बाहर आ गया। लोगों की नकारात्मक बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच के साथ लगातार कोशिश करते रहेंगे तो सफलता सुनिश्चित हमें जरूर मिलेगी। सफलता कुछ नहीं है, सफलता सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत और हमारे परिश्रम का ही फल है। अगर हम जिंदगी में मेहनत और परिश्रम से ही घबराएंगे तो हमें सफलता के सपने देखने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि किस्मत और भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपने लिए मेहनत और जिंदगी में संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। याद रखना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर जमाना हंसता है वही इंसान एक दिन इतिहास रचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य। जीवन में जो लोग आपके साथ रहकर आपके साथ छल करें, धोखा दें, चुगली करें,
बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। इस संघर्ष को देखता रहा, तब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने तितली की मदद करने का फैसला कर लिया। पास रखी छोटी सी कैंची से उसने कोकून के उस हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से उससे बाहर आ सके। अब तितली तो बाहर आ गई, लेकिन वो अविकसित थी, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। तितली कैसी थी? बिना एक पंख के, और उसका पिछला हिस्सा भी कुछ फूल गया था। अब वो कभी जिंदगी भर उड़ नहीं सकती थी। गलती जानते हैं कहाँ हुई? गलती हुई उस व्यक्ति से कि उसने ये नहीं सोचा कि संघर्ष ही जीवन की एक प्रक्रिया है। उसने तितली के संघर्ष को समाप्त कर दिया, और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में आखिर इतना संघर्ष क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं। दरअसल ये हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, और इनसे हमें सामना हर हाल में करना होगा। जीवन के उतार चढ़ाव हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी ताकत को बढ़ावा देते हैं। हमारे बच्चे भी तितली की तरह ही हैं। उनके जीवन में आए संघर्षों को देखकर हम कई बार परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन हमें ये बात भी स्वीकारनी होगी कि बच्चे जब तक अपना संघर्ष खुद नहीं सहेंगे, खुद उनका सामना करना नहीं सीखेंगे, वो जिंदगी में हमेशा पीछे ही रहेंगे। खुद को कीमती बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि ऐसा बेशकीमती काम करके दुनिया को दिखाया जाए कि दुनिया को हमारी कीमत समझ में आ जाए। सोच के सिवा किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और सोच ही हमारी वो चीज होती है जिससे हम जो चाहें बन सकते हैं। अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके बारे में लगातार सोचें और लगातार उसे पाने के लिए मेहनत करें तो हम उसे हासिल ना कर पाएं। छोटी छोटी चीजें मिलकर महान बनाती हैं, लेकिन महानता कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से अपनी जिंदगी में रंग भरता है। जो बड़े काम होते हैं उन्हें करने के लिए लंबा समय लगता है, और लंबे समय के लिए बेहद जरूरी है धीरज रखना, धैर्य बनाए रखना। जिंदगी में आपको बहुत सारे लोग सलाहकार मिलेंगे, लेकिन एक बात बताऊं कि खुद पर भरोसा सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित रास्ता है। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। पत्थर के हर एक टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी होती है। इसकी खोज करना एक अच्छे मूर्तिकार का काम होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर भगवान ने दिया होता है, सिर्फ जरूरत होती है तो अपने उस हुनर को सामने लाने की। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें जिंदगी में जीना है तो जागना होगा। सोए रहने से हम अपनी जिंदगी कभी नहीं जी सकते। सिर्फ बिस्तर से उठ जाना जागना नहीं होता। हमारा परिवार एक माला के समान है, और परिवार के सभी सदस्य होते हैं इस माला के मोती, जो एक दूसरे से जब तक जुड़े हैं तब तक ही सुरक्षित हैं और तब तक ही वो कामयाब हैं। आपसी प्रेम और विश्वास जितना अधिक होगा, यकीन मानना आपका परिवार उतना ही मजबूत होगा। अगर सवाल किया जाए कि सबसे अच्छा वार कौन सा है, तो मेरा जवाब हर बार सिर्फ एक ही होता है कि परिवार ही सबसे अच्छा वार होता है। हम सोचते हैं कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। कौन करेगा अगर भगवान नहीं चाहेंगे, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी। इसलिए हम रोज उनसे कहते हैं कि हे भगवान, मेरी ये समस्या ठीक कर दो, मेरी वो समस्या ठीक कर दो। मान लो कि आपको अपनी परीक्षा में पास होना है, तो क्या भगवान आकर आपका पेपर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। भगवान कभी कर्म नहीं करते। कर्म हमें खुद करने पड़ते हैं, और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, हमारा भविष्य लिखते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मैं कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता,
बल्कि इंसान खुद अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। वो हमें सही कर्म करने की शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं ये खुद हमारे हाथों में होता है। इसलिए जब भी हम परमात्मा को याद करें, जब भी हम भगवान को याद करें, तो ये ना कहें कि मेरा ये काम कर दो, बल्कि ये कहें कि मुझे ये काम करने की शक्ति दे दो। अगर जिंदगी में ऊपर उठना है तो नीचे गिरने का भय पहले हमें अपने अंदर से खत्म करना होगा। संघर्ष करना कोई समस्या नहीं है, बल्कि हमें अपना शौक बनाना चाहिए। जीत हासिल करना जरूरत नहीं, बल्कि अपना जुनून बनाना चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए कभी किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि भगवान कभी भी आपको दूसरों का मोहताज न बनाए। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लिया करते हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपने वक्त को जरूर बदल सकता है। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई का हिस्सा बनता है। वक्त जब फैसला लेता है तो कभी कभी जज को भी अपने लिए वकील करने पड़ते हैं। कड़वा है मगर सच है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा सा उड़कर तो देखो, सब आएंगे आपको नीचे गिराने। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है ये जिंदगी, और ना समझ पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मनुष्य जब भगवान से प्रार्थना करता है तो वो ये समझता है कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। पर जब हम किसी की बुराई करते हैं, कुछ बुरा कर्म करते हैं, तो हम यही बात भूल जाते हैं। पुण्य करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान सब देख रहा है, और जब पाप करते हैं तो यही बात हम भूल जाते हैं। प्रेम करते हैं तो समझते हैं कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, और जब नफरत करते हैं तो यही बात भूल जाते हैं। अब मैं समझ नहीं पाती कि हम इंसान बुद्धिमान हैं या ना समझ। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते आप कब जीत जाओ ये आपको भी पता ही ना चले। दुख आपका श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज कराता है। एक दिन हम सब ने एक ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म्ड है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए अगर आप अपने लिए बिजनेस क्लास चाहते हो तो आपको जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अच्छे ही कर्म करने होंगे। कुछ बात हमेशा याद रखने लायक होती है, जैसे लोगों से मिलते वक्त इतना भी मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है। गरीबों का मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। जहाँ आपकी बात की कदर ना हो, वहाँ